हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आप लोगों की एमपी की आयुष काउंसलिंग का काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ कर दिया गया है। सो इस वीडियो में हम लोग मेनली रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है और आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन करते टाइम, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को कहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ये सब पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग एमपी की आयुष काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा एमपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। आप लोगों के जो भी डाउट्स हों वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप लोगों के डाउट्स पे भी वीडियोस आती रहेंगी। ओके, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार काउंसलिंग शेड्यूल को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए, आप लोगों के सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर से और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चलना है 26 दिसंबर तक। ओके, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये बात को याद रखना है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हो रहा है। ओके, जैसे आप लोगों की एमपी की आयुष काउंसलिंग में 3 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर अभी आप लोगों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर उसके बाद आप लोग राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सिर्फ आप लोगों का राउंड 1 में किया जाना है। ओके, राउंड 2 में वही कैंडिडेट्स जा पाएंगे जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया होगा, और अगर उनको सीट नहीं मिली या फिर वो लोग अगर अपनी सीट को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो वो लोग राउंड 2 में जा सकते हैं। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो वो राउंड 2 में नहीं जा सकता। ओके, तो आप लोगों को इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि अगर आप लोग एमपी की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन 10 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में कर ही लेना है। अगर आप लोग इस बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो फिर आप लोग आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया हो। सेम पॉइंट आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई होता है। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 28 दिसंबर तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलना है। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आप लोगों को 9 सेंटर्स दिए गए हैं। उन 9 सेंटर में से किसी एक सेंटर में आप लोग जा सकते हैं और उसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। कौन कौन से सेंटर हैं वो अभी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी। तो जैसे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार हो रहा है, वैसे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सिर्फ एक ही बार होगा। ओके, मतलब अभी 11 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में ही सिर्फ आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। राउंड 2 या राउंड 3 में आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होना है। ओके, तो अगर आप लोग आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये दोनों आप लोग इस डेट में करा लीजिए। ओके, तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे उसके बाद फिर आप लोगों की कॉमन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। आप लोगों की जो भी जितने भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया होगा, ओके, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने कराया होगा उनके जो भी नीट के मार्क्स रैंक जो भी होगी उसके बेसिस में आप लोगों की एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। ओके, और फिर आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है और आप लोगों की जो भी चॉइस फिलिंग आप लोग करते हैं, इन दोनों के बेसिस में आप लोगों को फिर कॉलेज अलॉट होते हैं। ओके, तो ये जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों की 29 दिसंबर को रिलीज़ कर दी जाएगी। ओके, साथ ही साथ आप लोगों की जितनी भी सीट्स खाली हैं वो भी आप लोगों की 29 दिसंबर को रिलीज़ कर दी जाएगी। ओके, तो इन्हीं सीट्स में फिर आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है। तो आप लोगों की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है 30 दिसंबर से और आप लोगों की चॉइस फिलिंग चलने वाली है 3 जनवरी तक। ठीक है, तो ये 4 दिन आप लोगों की चॉइस फिलिंग चलेगी। फिर उसके बाद जब आप लोग चॉइस फिलिंग कर देते हैं तो फिर आप लोगों का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, वो आप लोगों का आने वाला है 7 जनवरी को। ओके, और फिर जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी राउंड 1 में उनको जाके जो भी कॉलेज उनको मिला है उसमें जाके उनको एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेंगी, और ये एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ आप लोग 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक कर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल। अभी आप लोगों का ये जो चॉइस फिलिंग और आप लोगों की सीट अलॉटमेंट, इनकी राउंड 1 बस की डेट्स दी गई हैं। राउंड 2 और राउंड 3 की जब दी जाएंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन आप लोगों के रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यही डेट्स हैं। इन्हीं बीच में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन कराना है। ओके, तो ये हो गई आप लोगों की काउंसलिंग शेड्यूल से रिलेटेड बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस को लेके। तो देखिए, आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है
वो आप लोगों की 150 रुपीज़ है, 150 रुपये आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगनी है। ओके, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके बाद आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन की स्लिप मिलेगी, ठीक है, और आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। तो जब भी आप लोगों को इसमें लॉगिन करना होगा अपनी आयुष काउंसलिंग के लिए, तो आप लोगों को यही रजिस्ट्रेशन नंबर और आप लोगों का जो पासवर्ड है उससे आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप लोगों को संभाल के रखना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि आप लोगों की जितने भी मार्कशीट हैं, ओके, जितने भी आप लोगों के सर्टिफिकेट हैं और जितने भी बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगने हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में आपकी स्पेलिंग और आपके फादर की स्पेलिंग सब में सेम हो, ठीक है, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर अलग अलग होती है तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम और आप लोगों का जब एडमिट कार्ड मिला था उसके टाइम आप लोगों की जो फ़ोटो लगी थी, हो सके तो आप लोग वही फ़ोटो इसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था जो आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। तो देखिए, आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए 9 सेंटर्स दिए गए हैं। उनमें से जो भी आप लोगों को डेट दी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनमें से किसी एक सेंटर में आप लोगों को जाना है। अपने जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और आप लोगों की जो फ़ोटोकॉपी है उन सब की, ठीक है, तो वो सब आप लोगों को लेके जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपी आप लोगों को कोई एक सेंटर में लेके जानी है और वहाँ से आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ये आप लोगों की जो सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 इंस्टीट्यूट ये हो गए, ये 2 भोपाल के हैं, उसके अलावा बाकी के 7 इंस्टीट्यूट ये हैं। तो इनमें से कोई एक इंस्टीट्यूट में आप लोग जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आप लोगों के दूसरे दिन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे थोड़ी बहुत कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, तो वो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सुधर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उतने टाइम वो चीज़ सुधरवा सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी सिर्फ एक ही बार होना है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ एक ही बार होगा। तो आप लोगों को इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है। ओके, तो ये थी आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।